अर्थ निर्जला व्रत एकादशी में श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव और आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, पर एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे प्रथम बार कह चुका हूँ कि मैं एक समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न पर शांत होती है। यदि मैं प्रलय काल करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकती हूँ, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं और कलयुग में उन पर मनुष्य आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगा। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे मैं कहता हूँ कि मनुष्य दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होता है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल पंथ पारे के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल पंथ पारे के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। का फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठा कर ले जाते हैं। अतः संसार में सबको श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अतः यत्पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस व्रत के एकादशी को भीमसेन को या पांडव एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करती हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगी, मैं इस व्रत का श्रद्धापूर्वक करूँगी, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन इस बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को पहर में स्नान तथा तप आदि करते हैं उनको करोड़ों स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को सदापूर्वक करते हैं उनको निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान आदि करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते और पढ़ते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज बिचार बलिहारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गजे काटे रे सुने रघुनंदन, नंगे पाँव स्वामी धारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।